ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक एओआई को कंटिन्यू करने की। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे सॉल्व। आप कह रहे हैं कोई डाउट्स नहीं है 8.1 में। एक ही एक्सरसाइज है, बाकी मिसलिनियस करनी है हमारे को। बाकी कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखते हैं जरा। बताइए कौन सा डाउट था क्या। एक सेकंड रुक जाओ जरा। इंटीग्रेशन ऑफ पाई/3 बोल जरा। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो। पाई/0 से कैसे हो सकती है बेटा? पाई/0 क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। पाई/0 की वैल्यू क्या होती है? वो तो इन्फिनिटी हो जाएगी। हाँ जी मैडम, सुन रहे हैं मुझे? पाई/0 तो इन्फिनिटी होता है बेटा। शायद आपसे बात नहीं हो पा रही है हमारी संस्कृति मैडम। ठीक है ना, मैं एनसीईआरटी का। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा पहले बताओ, 4 सवाल निकल गए नहीं निकले? इनमें कोई डाउट है बताओ जरा। सारे निकल गए? चौथा भी निकल गया? चौथे में कुछ और कहानी थी। चौथा में थोड़ा कर देता हूँ जरा। चौथे सवाल में क्या करना था आपको? एरिया निकालना था। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x का मतलब क्या हो गया? वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x लाइन ऐसे बनती है, और वाई इजिकल टू 3 लाइन ऐसे होके जाएगी। एरिया ये आएगा बेटा। इसको ऐसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई करके निकलेगा ये। एक्स डी वाई का मतलब इंटीग्रेशन हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। और वाई इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? ये वाई इक्वल टू 0 हो गई है। ये 0 से लेके 3 इसकी क्या बन जाएगी? लिमिट बन जाएगी। क्या हो जाएगा ये? 0 से 3। और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? वाई स्क्वायर बाय 4 dy। कितना हो जाएगा देखिए? वाई क्यूब बाय कितना हो जाएगा? 12। एक बार वाई क्यूब बाय 12 हो जाएगा, पहली बात तो ये। और लिमिट 0 से क्या है? 3 है। पहले 3 लिमिट पुट करो। 27/12 माइनस 0/12 कितना आ रहा है? 3 से काटियो। 9/4 आ रहा है ये तो। तेरा कितना आ रहा था? इसका दूसरा तरीका भी है निकालने का। दूसरा तरीका बताऊं? एक्स को मैंने बेटे यहाँ से पुट करी ना, हमेशा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ना वाई की फॉर्म में। एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर बाय 4। संस्कृति मैडम समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? जी, बड़े जमाने बाद आप आ रहे हो आज। एरिया के सवाल कर रहे हैं, मार्क्स मिल गए? एक बार तीसरे सवाल का डाउट आया हमारे समर जी का। अच्छा वो ना एक्स एक्सिस क्या कह रहा था ना, एरिया लाइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक बार देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कह रहा था। 0 से 2 इंटीग्रेशन करा आपने? किसका इंटीग्रेशन करा आपने? किसका करेंगे हम लोग? 4 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे ना बेटा, यही करा था आपने 0 से 4। क्योंकि यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली हम लोगों ने। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया।
और ये पूरा अंडर रूट में आएगा बेटा मेरे पास। कितना लगेगा फॉर्मूला देख, बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू का मतलब 4/2 जीरो से टू समर्थ। ऐसे कुछ किया था देखो, जब फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर 4 है तो 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करिए हम लोगों ने, तो 4 - 4 0 हो गया, 4/2 साइन इनवर्स 2/2 1 हो गया, तो 4/2 साइन इनवर्स 1 आ गया, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, 4/2 मतलब 2 और साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, तो पाई आंसर आएगा इसका। आपका कितना आ रहा था, आपका कितना आ रहा था रोहन देखो जरा। हाँ कहाँ गड़बड़ी कर गई, अबे 4 से मल्टीप्लाई तो नहीं करा दिया उसको। वो कह रहे ना एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है उसने बेटा आपको। आपने सर्कल बना लिया आपने, और x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 2 है, ये एरिया निकालिए, ये एरिया निकालना है हमारे को। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। केवल कहता है एरिया अबोव द एक्स एक्सिस, तो खाली किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम लोग, 2 से। हाँ तो फिर इसका आंसर 4 आता। कहाँ करते 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 लाइन एक्चुअली 0 का एरिया पूछा ना उसने, के बीच में एरिया बन जाएगा, तो बताएगा तो सही ना हमारे को फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह क्या है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम तो इसको 2 से 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तभी हम 2 से करते। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है इसलिए हम लोगों ने किससे निकाला, क्योंकि तो एरिया तो ये भी हो जाएगा ना फिर हमारे पास। आगे मेरी बात, तब तो एरिया ये भी हो जाएगा दोनों के बीच में। इधर वाला एरिया तो लेंगे नहीं हम लोग। कॉपी कर लीजिए, अच्छा सवाल है, बेसिक में सवाल कम हो गया तो थोड़ा सा लेवल गिराया है। कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ चलूँ आगे, समझ नहीं जाने दे रहा मुझे आगे। हमने मोड वाले सवाल भी किए थे 2-3, एग्जाम्पल भी आएंगे, अनसोल्व देख लेते हैं। एरिया निकालना है इनका, तो भाई हम एक ही एक्सरसाइज, 4 ही सवाल थे, खत्म हो जाएगी। इवेंसलेस एक्सरसाइज है। पहला सवाल है एरिया निकालना है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की पहले लाइन देखनी पड़ेगी कैसे ड्रॉ होता है। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का क्या है, एक तरह का याद आ रहा है आपको क्या है, पैराबोला नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला कैसे बनता है, किसी को आइडिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई तो ऐसे बनेगा, और लाइन दे रही है एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2। इनके अब एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 का मुझे आइडिया नहीं कैसे ड्रॉ होंगे। मान लो हमने ये ड्रॉ कर दी, क्योंकि बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, ये एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, सिंपल। एक्स स्क्वायर गिवन है, इसको सॉल्व कर दो, कितना जाएगा बताओ। एक्स की पावर 3/3 1 और 2, तो 2 का क्यूब, हाँ 1 का क्यूब अपॉन 3 7/3, और ये लगाना मत भूलना बेटा, स्क्वायर यूनिट।
ADX होता है। चलो आज बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हो गए, 4-5 महीने बाद आया होगा। अच्छा एग्जाम देने आया था ना उस दिन। चलो आया कर बेटा, है ना। मार्क्स कैसे आ रहे हैं तेरे? वो तो प्रैक्टिस का मैटर है, कितने हैं फिर भी? और अकाउंट्स में बिल्कुल ही दोनों में तो करेक्शन ही चेंज हो रखी है दोनों की। चलो बट कोई ना कोई कहानी होती है किसी चीज़ के पीछे। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। अगले वाले सवाल में क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 है, ये भी एक्स इक्वल टू 1 दे दिया, एक्स इक्वल टू 5 दे दिया। लिख के जरा करके बताइए क्या है। डायग्राम, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, इसका ट्राई करना पड़ेगा। फॉर्मेट नहीं है वही नोटबुक में नहीं करेंगे, ग्राफ पेपर में नहीं बनाएंगे इसको। ग्राफ पेपर में नहीं बनाना, ग्राफ पे एलपीपी का इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। एक्स इक्वल टू पावर 4 है ना, कि पैरामीटर तो तब लगता है जब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। तो उसको ड्रॉ उसको सॉल्व कर ले, मैं चीज़ ड्रॉ कर दूंगा फिर मैं। उसको ड्रॉ करने के लिए हमें वैल्यू देनी पड़ेगी बेटा कुछ। संस्कृति बात समझ रही है? इसके लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी, कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड मुझे नहीं पता, क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक है ये। एक्स को 0 लो, वाई 1, 1 लो 1, -1 लो 1। हाँ देखते हैं, -2 लिया, 4 आ गया। ये ले लिया 1 2 1, यहाँ पे लेना पड़ेगा 8, और ये ले लिया 16 मान लो। -8 और -16, -1 और -2, 0 पे 0 है। एक्स इक्वल टू 1 लिया, 1 लिया तो 1 पे क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। 2 लिया तो 2 पे 8 आ रहा है, सही कह रहा है, पैराबोला ही बन रहा है। हाँ ऐसे बनेगा ये भी। तो उसका इंटीग्रेशन में सीधा कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 से लेके 5 तक। एक्स इक्वल टू 1 यहाँ है, मान लीजिए एक्स इक्वल टू 1 यहाँ है, एक्स इक्वल टू 5 वहाँ है, कहीं और होगा, अंदाज से बनेगा डायग्राम। तो ये 1 और 5 है, तो इनके बीच में एरिया निकालना है बस। ये निकाल दिया हम लोगों ने, 1 to 5, 1 to 5 निकाल दो, मतलब सीधी सी। हाँ पिछले बार किया 1 to, ठीक है, 3125, 312.3124, ये आ रहा है, यही आ रहा है रोहन आपका 620। अच्छा इसने डिवाइड कर दिया तो 0.2 है, 0.8 है। एक्स मतलब ये इसके साथ, इसके साथ नहीं जाना, ये एक्स एक्स, ये एक्स। भाई नहीं, पैराबोला तो यही बनता अभी भी। अगर वाई एक्स के साथ कहते तो खाली ये वाला एरिया लेते हैं, फिर हम लोग एक्स के साथ पूरा एरिया लेना है आपको, ये सारा का सारा, इन दोनों के बीच में जो भी आ रहा है ये सारा लेना है आपको, लाइन और उसके बीच में लेना है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये सीपीएससी का हॉट केक आइटम है ये वाला दूसरा। ग्राफ ड्रॉ करना है, रिवैल्यूएट करना है। तो वाई इक्वल टू मोड ऑफ x+3 का ड्रॉ कर लें, ड्रॉ। ये किसी बच्चे आपने संस्कृति पूछा भी था ना अभी अभी शायद।
ये करेंगे ड्रॉ हम लोग कैसे? ये देखो, 0 पे 3, 1 पे 4, 2 पे 5, -1 पे दो ले तो पहले मैं y इक्वल टू एक्स प्लस 3 ड्रॉ कर लिया एक, तो मैंने एक y इक्वल टू कितना ले लिया मैंने, ऐसे ड्रॉ करूँगा तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का तो ड्रॉ कर दिया मैंने। और कर ले 3 पे ले लेते हैं, और दो बहुत है इतनी वैल्यू, ठीक है नहीं। अब इसका ड्रॉ कर लो, इसका ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग? एक्स वैल्यू 0 लो, -3 1 लो, -4 2 लो, -5 आ गई नहीं आ गई? कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 0 पे 3 ले लिया, 0 पे कितना है भाई? 3 है। 1 पे कितना है? 1 पे 4 है। 2 पे कितना है? 5 है। तो लाइन कैसे होकर जा रही है? लाइन ऐसे होकर जा रही है, देखो ये हमने ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 3। दूसरी लाइन कैसे बनेगी? देखो एक्स की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? -3। 1 है तो -4, 2 है तो -5। ये लाइन ऐसे होकर जा रही है। ये है, ये -1 था, ये -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। और उसको इंटीग्रेशन किससे कराना था हमारा, अगर आपको याद आ रहा हो तो? -6 से कैसे करें? नॉर्मल तरीके से तो इंटीग्रेशन आता है हमारे को। कैसे? -6 से 0, -6 ये पॉइंट हो गया, इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, और 0 क्या हो गया? 0 हो गया मेरे पास। तो ये एरिया निकालना है मुझे। कौन सा एरिया है के अंदर में हमारे पास? देखो, हाँ अभी करते हैं। तो मतलब ये एरिया बन जाएगा मेरे पास, ये एरिया बनेगा। कैसे करेंगे इसका एरिया हम लोग? -6 से क्या करा हम लोगों ने? ये -3 देखो ऑटोमेटिक डायग्राम में भी आ रहा है, वैसे भी आपको मालूम है बोर्ड वाली चीज़ को क्या पुट करते हैं? 0। -3 करेंगे, माइनस ऑफ किसका करेंगे? एक्स प्लस 3 का। फिर करेंगे -3 से 0 खाली एक्स प्लस 3 का। मेरी बात समझ में आई आपको रोहन? कितना हो जाएगा ये? पहले आप लिमिट पुट कर देंगे, कितना आएगा ये? -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये? 9/2 माइनस का 9, और -6 पुट करो, 36/2 कितना हो गया? 18। और ये हो जाएगा सॉरी 18 -18 हो जाएगा ये। 18 -18 हो जाएगा, ये आ गया। और फिर है प्लस का साइन है, 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा। 0 -3 पुट करो, -3 पुट करने पे वही आएगा 9/2 -9। ये कितना आ गया? 0 आ गया। ये आ गया माइनस का 9/2, बाहर माइनस है तो 9/2 आ गया। ये आएगा माइनस का 9/2 प्लस 9/2, तो 9 स्क्वायर यूनिट आ रहेगा। चेक करना जरा बेटा, क्या एक्स प्लस 3 है बेटे? ये डायग्राम से भी आ रहा है, तो -6 से फिर जो मोड में चीज़ होती है उसको 0 पुट करते हैं ना, तो -6 से -3 हो जाएगा, और -3 से 0 हो जाएगा। डायग्राम से पता लग रहा है, देखो ये -6 से -3। गुड आफ्टरनून, ये हमारे पास चल गया। क्या हाल है शौर्य जी, बड़े दिनों में दर्शन हुए हैं आपके। पेपर चल रहे थे, हो गए सारे खत्म? कैसा लग रहा है? अभी आधा घंटा लेट हो गया, 5 बजे डॉट पहुंच जाया करो, तुम प्रैक्टिस करानी है तुम्हें। पिकनिक कब है तुम्हारा? किसका फंक्शन है?
कौन टी कहाँ हो रही है? पियो। कितने लिए हैं? 2000? मार्क्स मिल गए? तेरे मिल गए होंगे मार्क्स। कितने? 71? कितने? बहुत बड़े नंबर आ गए तुम्हारे तो। हाँ, मेरे स्कूल का पेपर देखा तुमने? तुम भेजा ही नहीं है तक, पीडीएफ भेज। क्या बेटा? ई टेस्ट नहीं होता बेटा। अच्छा। हाँ जी, क्लियर है ये? बेटा 9/2, 9/2 कितना हो गया? तो ये बाहर माइनस का साइन था ना, तो माइनस का 9/2 आया था ना, वो तो जीरो हो गया था। बाहर 9/2 आया था तो बाहर का माइनस लगे वो प्लस ना 9/2 हो गया। शुरुआत कर लें? सर मैं एक पेपर के एमसीक्यू डिस्कस कर लूँ, खाली एमसीक्यू एमसीक्यू। मैं डिस्कस नहीं कर, आप करेंगे। लेके आया अपने स्कूल का पेपर लेके आया तो? अपने स्कूल का पेपर लाया हुआ इस टाइम पे? हाँ, पीडीएफ तो तूने भेजी थी ना मुझे, पीडीएफ से दोनों मिलके एमसीक्यू करो सॉल्व। और थोड़ी सी वर्किंग भी करना जरा। एवरीडे 5 बजे आ जाएगा तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी एक्स्ट्रा। क्या? हाँ करा देंगे यार, जो कहोगे वो कराएंगे। तुम्हारे भैया स्कूल में पेपर पेपर होते हैं तुम्हारे स्कूल? पढ़ाएंगे कब स्कूल वाले? ट्यूशन है ना पढ़ाने के लिए? नहीं। माइनस में कैसे आ गए मेरे बच्चे, देखना। माइनस का 9/2 आया। तेरे सामने है देख। 18 में से 18 गया तो जीरो हो गया। क्यों इतना रायता क्यों फैला रहे हो आप? तो बाहर माइनस भी तो है। हाँ तो -9/2 आया और बाहर माइनस है तो प्लस का 9/2 नहीं हो जाएगा ये? ये बाहर माइनस चल रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। खुलेगा तो भी खुलेगा भी तो क्या होगा? 9/2 -9/2 आएगा। -9/2 +9 कर दिया। चलो ठीक है, तो 9/2 आ गया ना? पहले वाले ऐसे का आंसर 9/2 आ रहा है नहीं आ रहा है बता? बोल भी लिया तूने भाई। इसका 9/2 प्लस का 9 आया। दूसरा वाले भी खोल ले, ये तो जीरो है। माइनस है तो माइनस का प्लस का 9/2 हो गया। या वैसे कर ले इसको, वैसे खोल ले कितना आएगा? -का 9/2 प्लस का 9 हो गया। 9 9 18। 18 में से 9 गया तो 9 ही तो आएगा तभी। ठंडे दिमाग से घर जाके सोचना। रोहन जी आप क्लियर हैं? बेटा एमसीक्यू आधे घंटे में सॉल्व करने भी। ये म्यूजिक का बटन बटन कर दो बेटा, अंदर जो लगा हुआ है तुम्हारे, जो बातें चल रही होती है तुम्हारे फ्रेंड है फ्रेंड के। ये बेटे बहुत जरूरी होते हैं लेकिन कॉलेज में जरूरी होते हैं वो। अभी स्टेज पे तो उसके बगैर काम चलाओगे तो बढ़िया रहेगा। तो वो 18 के बाद कल्चर थोड़ा ठीक है, वो भी स्मार्ट। क्या? हाँ हाँ, इससे बढ़िया चलेंगे, आगे चलेंगे। ये आगे हो गया नहीं हुआ बेटा अभी भी। अगला देखो जरा, तीसरा सवाल देखो। एरिया निकालना करो का सारे एग्जांपल देखूंगा, अगली क्लास में लिखे हुए हैं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपकी नोटबुक में सारे एग्जांपल चेक करूंगा। भाई जी का तो एक्चुअली शुरू से लेके गया है। मैंने ग्राफ भी बनाया था भाई जी का तो आपको याद होगा।
चलें आगे। y इक्वल टू साइनस का ग्राफ कैसे बनता है पता है आपको? इलेवन क्लास में भी होता है, ट्वेल्थ में दिक्कत आती है बच्चों को यहाँ। साइन जीरो जीरो होता है बेटा, तो जीरो से लेके पाई ये कितना है, पाई/2, ये कितना है 3 पाई/2, ये कितना है 2 पाई। ये एरिया निकालना है हमारे को। ये सारा एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा देखो। जीरो से लेके पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस ये मैंने क्या किया, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव में ही आएगा। नेगेटिव रहा है तो ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, नीचे वाला एरिया निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। वैसे फिगर सिमेट्री का अगर ऊपर का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन जो एरिया आएगा ये, उसको मैंने यहाँ पे दो बड़ी बड़ी लाइनों के बीच में लिखा है। दोनों लाइनों को क्या बोलते हैं हम लोग मेरे भाई? मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं। तो पॉजिटिव में लेंगे, अदरवाइज इसका एरिया जीरो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं तो। इकट्ठा क्यों नहीं निकाला मैंने? जीरो से 2 पाई क्यों नहीं कर दिया मैंने? ये मैंने इसलिए नहीं करना क्योंकि मैंने जब डायग्राम बनाया तो मैंने देखा कि जीरो से पाई के बीच में मेरा फंक्शन पॉजिटिव रहता है, कि साइन की जो वैल्यू होती है फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होती है, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव का मतलब मेरे को माइनस साइन एक्स लेना पड़ेगा। ये क्या लेना पड़ेगा? अभी करूंगा देखो क्या लेंगे हम लोग, माइनस साइन एक्स लेंगे। लेकिन एरिया फिर भी किस में लेंगे हम लोग? पॉजिटिव में लेंगे। कितना आ जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन? लिमिट क्या हो जाएगी? जीरो से पाई। इसका भी इसको हमने क्या लिया हम लोगों ने? ये माइनस साइन लिया मैंने, लेकिन एरिया किस में लूंगा इसका मैं? पॉजिटिव में लूंगा। क्या आएगा ये? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ तो क्या लेंगे हम लोग? कॉस एक्स कितना आ गया है? थोड़ी बात बाद में कर लें बेटा, थोड़ी सी थोड़ा सा अगर अगर गुंजाइश हो तो बात बाद में करने की। लेकिन बातों से ही बातें निकलती हैं। डिस्कशन करो, बात करो, स्लोप पे लड़ाई करो, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पे लड़ाई करो। कॉस पाई कितना होता है 90% जनता को नहीं पता होता। बिल्कुल। कॉस वैनिटी कितना होता है? -1 होता है। हाँ, -1 -0 आ गया। सॉरी, कॉस जीरो भी 1 होता है, 1। कॉस 2 पाई कितना होता है? कॉस जीरो होता है 1 आएगा, 1। क्या हो गया ये? कॉस पाई हो गया, मैंने पाई लिख दिया, मैंने गलती से जीरो लिख दिया यहाँ। कितना हो जाएगा ये? 1 माइनस -1 कितना हो जाएगा ये? ये 1 तो कॉस 2 पाई का लिखा मैंने, और माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 है ना, तो माइनस माइनस अगली वैल्यू प्लस हो जाएगा ना। ये -2 होगा, बाहर आके 2 है, तो 2 + 2 कितना हो गया? शानदार वीरेंद्र सहवाग का मतलब 4 आएगा। हाँ बोलो। साइन 2x होता है बेटा, तो साइन 2x का ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा। हाँ जो आपको इंटरवल दे रखा होगा 0 से 2 पाई तक बना लेंगे। 10वां 5.7 की वो निकालिए, 5 आंसर आ जाएगा इसका। वेटेज इंटीजर फंक्शन, तो ये 5 आएगा इसका आंसर बेटा। लेस देन इक्वल टू एक्स होता है ना, तो 5.7 है। नहीं नहीं नहीं, छोटा होता है। बेटा पेपर की पीडीएफ तो भेज, मैथ्स की भेजना होता है मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, भूलने से काम नहीं चलेगा। कैवी की मम्मी को जानता है, कैवी की मम्मी पापा को तो जानता है। अब शिफ्ट थोड़ी कह रहे गुड़गांव उन्होंने, उनका मूड तो है शिफ्ट करने का। तुम्हारा भी उसी गली में है क्या तुम्हारा भी घर? मैं उनके घर तो जाता था ना पढ़ाने के लिए, तो उसी गली में है क्या? उनका तो लेफ्ट साइड का 5वां 6ठा मकान है, राइट साइड में, उसी उसी गली के अंदर में। हाँ
हाँ हाँ। अरे वहाँ से अरे 1 किलोमीटर 1 डेढ़ किलोमीटर है, 500 मीटर। एक बच्चा मेरे पास आया अभी सेंट ग्रेगोरियस स्कूल का, उसने पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए कौन बताएगा। 5.79। 5.5 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या वैल्यू आएगी इसकी। लेकिन वो बच्चा कह रहा है 6 आएगी, क्या बच्चा गलत है या सही है? वो गलत है। थैंक यू। मतलब इन बच्चों को प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, बता पा रहे हैं। अच्छा अगर ये ऐसा होता तो -5.79 होता तो -6 आता। देखो एमसीक्यू में ऐसे मजे लेते हैं, और आजकल जमाना एमसीक्यू का है। मैं तो 12th वालों से पूछ रहा हूँ, देखता हूँ भाई। 11th वाले तो अभी तो नए नए बच्चे हैं, 15 15 16 16 साल के। किसी ने पूछा मोदी जी की नीयत कैसी है। मोदी जी ने बताया पाक साफ। पाक साफ समझ में आ गया। पाक साफ। मेरी एज कितनी होगी, कितनी लगती है देखो मेरी एज। चल ठीक है 40 लगती है तो 40 सही है अब। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हो गया बेटा वो। धवन धवन नहीं सॉरी, समर्थ। हाँ समर्थ। हाँ अपना चलते हैं। इन्हें निकालने बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू और x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। तो x y इक्वल टू एक्स क्यू, ये भी मेरे को नहीं पता कैसे बनेगा। ये मुझे बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा पड़ेगा। x किलो -2 से लेके 1, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे अभी रोहन ने भी पूछा था y इक्वल टू sin 2 कैसे बनेगा, तो खुदा ही जानता है, क्योंकि न पैराबोला है, न एलिप्स है, न कुछ और है। 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे -1, 2 पे 8, -2 पे -8। बस बहुत तमाशा हो गया। चलें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। पिकनिक पे कहाँ ले जा रहे हैं भाई तुम्हें? पिकनिक पे कहाँ ले जा रहे हैं? जगह नहीं देगी, पैसे दे दिए? कितने पैसे ले रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं भाई? 1,000 बस? अच्छा दिल्ली की दिल्ली में है, मुझे लगा नाइट स्टे करा रहे हैं। कहाँ ले जाए? रोहिणी में एडवेंचर पार्क, एडवेंचर आइलैंड गया नहीं कभी है? वहीं ले जा रहे हैं। ओवर नाइट स्टे नहीं होता तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ सिंगापुर ले जा रहे हैं 15 दिन के लिए, 3,05,000। 3,05,000 15 दिन का ट्रेनिंग होगी। साइंस वाले बच्चे जाएंगे, और इसमें वीज़ा भी इंक्लूड नहीं है, एयर फेयर भी इंक्लूड नहीं है इसमें। हाँ 35,000 में? तो 15 दिन का टूर घूमना नहीं है तो ट्रेनिंग है बच्चे, ट्रेनिंग है, साइंस से रिलेटेड है। इंट्रे हाँ 2:45। हाँ। अनंत कौन? अनंत कौन है मोटा? फोटो दिखाएगा तो पता लगेगा। चलो हाँ क्वेश्चन देखते हैं। 0 पे 0, 1 पे 1। बेटा अभी जगह अभी डिसाइड चल रही है, अभी मैं ओपनली नहीं बता पाऊंगा। हाँ 1 पे 1 आ रहा है, और -1 पे कितनी आ रही है? -1 आ रही है। 2 पे 8 आ रही है, -2 पे -8 आ रही है। ये बन रहा है ग्राफ। कैसे बन रहा है ग्राफ? ये देखो यार, ये ग्राफ बन गया, ऐसा बनेगा ये। ऐसा लग रहा है झरना बह रहा हो ऊपर से पानी का। क्या ऐसे तो
नहीं कैसे जाएगा बेटा, देखना ऐसे तो जाएगा ये। 2/8 के आसपास अप्रोक्सीमेट आ रहा है, अंदाजे से बनाया है ना। अब किससे बीच में कह रहा था एरिया ये, -2 से कितना था, अब -2 कहाँ आएगा, ये आ गया और 1 ये, तो ये एरिया निकालना है मुझे, कौन सा एरिया निकालना हुआ, कहाँ गया, हाँ ये एरिया निकालना है। संस्कृति हमारी बात समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए। दो करेंगे और नीचे वाला एरिया किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे फिर। बड़ा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में भाई। हाँ ये आ जाएगा -2 से वो 15/4 और 17/4 आंसर आ गया, क्योंकि तूने माइनस कर लिया होगा, लेकिन इसको पॉजिटिव लेंगे ना, ये कलेश है। ये वाला एरिया जो नीचे वाला एरिया है उसको तो पॉजिटिव मिलेंगे ना, जो भी एरिया आ रहा है। कितना आएगा जरा, ये कितना आ गया, ये आएगा, ये कितना 0 पुट करा आपने, तो 0 पे 0 हो गया, -0 -2 पुट करोगे तो -2 की बार 4 कितना हो गया, 16/4 आएगा, प्लस 16/4 हो जाएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, 17/4 आएगा ना, माइनस तो कर दिया जरा, चलता है यार, इतना तो चलता है। समझ में आया, अगला देखो जरा, 5वां। ये वेंकटेश स्कूल में आया था क्वेश्चन, ये 2.5 नंबर का सवाल दिया था ये, मतलब 5 नंबर का सवाल था, 2.5 नंबर के 2 दे दिए थे, तो ये भी आया था। y = x मोड ऑफ x है, तो दो बातें होंगी, एक बार y = x² लेंगे, एक बार y -x² लेंगे, माइनस कितना 1 है, y = x मोड x है, तो एक बार y = x² हो गया, एक बार ये पिछली क्लास में भी तो किया था शायद, y जाएगा और दूसरा वाला ऐसे जाएगा, और x = -1 से बना, -1 से, और ये 1 ले लिया, -1 से बने, तो ये क्या, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, उल्टा हो गया, और ये 1 हो गया, तो वो सिमेट्रिकल करके भी निकाल सकते हैं। रोहन बाबू समझ रहे हैं आप, आपने ठीक किया था, ये तो स्कूल में आया था। नहीं नहीं, यही हो गया, हाँ वही एक्स का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस पे रहना है बेटा, 3 आएगा, हाँ ये मतलब ये एक्स के साथ में रहना है इसका एरिया, तो भी बनता ही यही, तो भी बनता ही
ये ऐसे आप फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते ऑटोमेटिक। हाँ अगर नहीं देता तो नीचे का भी लेते, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। कितना आ गया ये देखो, तो माइनस बाहर निकाल लो उसका। तो +1/3 आएगा, लेकिन माइनस में आ रहा है, लेकिन लेंगे अल्टीमेटली पॉजिटिव में। ऑप्शन शेयर मार्केट के ऑप्शन फ्यूचर में पहुंच गया। ऑप्शन 2/3 सी आंसर आएगा अभी तक का सफर। बस 10 मिनट में एक सफर और देखेंगे। अंकल AI कोची, पहला सवाल देखेंगे और यहीं से देख लेंगे जरा क्या आंसर क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द क्लोज बाय द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, ये निकल जाएगा दूसरे फॉर्म में। इसका आंसर पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। हमारी एरिया क्या होता है 2/3 का। देखो बेटे, देखो समझ, देखो जरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। देखो कोई डायग्राम बना रखा है, जो एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम लोग चार्ट से। इनका देखने में आंसर थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे तुम्हारे स्टेप। देखिए, अच्छा ऑल्टरनेटिव तरीका भी फॉलो किया, हम यही तरीका फॉलो करते हैं। पहला वाला तरीका है तो चीज़ वही, लेकिन हम ये वाला तरीके से करेंगे। दूसरा देखो किसका एरिया पूछा उन्होंने इस बार, इलिप्स क्या, ये भी हमने किया है, वही छोटी ट्रिप बना करके वो कर लेंगे हम लोग। पाई ये भी आता है, इसका आंसर 6 है। ऑल्टरनेटिव भी लगाएंगे हम ये वाला। अच्छा ऑल्टरनेटिव का मतलब इन्होंने वाई एक्सिस पे कर दिया उसको, मत करिए आप एक्स एक्सिस वाला ये जो हम करते हैं। ये देखो, हाँ ये अच्छा सवाल है। अब ये निकालना है रीजन y इक्वल टू 3x+2। ये लाइन ड्रॉ कैसे करूँगा मैं, इसको मेरे को पता ड्रॉ करने का तरीका कैसे होगा। के लिए टेबल बनाएंगे बेटा हम लोग, कैसे बनेगी बताओ। x की वैल्यू कितनी ले ली 0, तो y कितना आ गया 2। एक बार y को 0 ले लो, x कितना आ जाएगा -2/3। तो कोई और वैल्यू देख सकते हैं कि जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे ही लेते हैं, पर कुछ नहीं बढ़ रहा साहब, चीज़ नहीं हो रही, गंदी वैल्यू लग रही है आपको, गंदी लग रही है वैल्यू। एक्सी तो 1 लेते भाई, कितना आ जाएगा भाई, पड़ गई। चलिए तो कैसे करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है, तो लाइन है -2/3 है। ये लाइन देखो ऐसे ही जा रही थी, देखो कितना गई आपको, नहीं जा रही थी देख भाई, -1 ये हो गया, तो ये -1 से 1 और 1 ये हो गया। तो यहाँ पे जाके क्या हो गया फिगर, ये नेगेटिव में आ रहा है, ये लेकिन दोनों स्टेक इसमें आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम लोग, अभी -2/3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू जब ये है तब वैल्यू चेंज हो रही है। तो -1 से कितना करूँगा, -2/3 करूँगा, और -2/3 से क्या करूँगा मैं 1 0 कर लो, फिर 0 से 1 करोगे, बड़ा काम बढ़ जाएगा। ये तो एक ही परिवार है ना, एक ही तरह से चल रहा है ना। से कितना कर लेंगे 1, और -1 से -2/3 का जो करेंगे वो किस में लेंगे हम लोग, पॉजिटिव में लेंगे। देखो मोड लगा रखा है। अजी आ गया आवाज आप, अच्छा अच्छा, मेरे को लगा तेरी आज की है।
अच्छा ये पर फिजिकल तो है ही नहीं पेपर दिया इनको सॉल्व करने के लिए। कहाँ थे हम लोग? तो आई होप यू कैन सॉल्व इट। अच्छा सवाल है, 13/3 आ जाएगा। तो जाए रोहन मेरी बात। हाँ जी। अब देखो एरिया निकलवा रहा है y इक्वल टू cos x का। वो सवाल y इक्वल टू किसका था? sin x का था। ये किसका है? cos x का ग्राफ ऐसे बनता है। तो यहाँ 0 से π/2 पॉजिटिव लेंगे और π/2 से 3π/2 नेगेटिव लेंगे, लेकिन किस में ले लेंगे? प्लस में लेंगे। और 3π/2 से 2π, तो 3 इससे करेंगे। देखो ये 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2π है। सिमेट्रिक है, सारे सिमेट्रिक होते हैं। इसके दो से करने पड़ेंगे, सिमेट्रिक ही बनता है। माइनस नहीं लगाया इन्होंने ना, कोई बात नहीं, वो तो लेना तो पॉजिटिव में ही है ना, इसलिए नहीं लगाया। लिख दो आप, लेकिन कंसिडर अल्टीमेटली किस में करोगे इसको? उसका भी 4 आ रहा था, आपका याद हो तो। हाँ तो लेकिन पॉजिटिव है ना, तो उधर पॉजिटिव हो गया ना। लेकिन इंटीग्रेशन है ना भाई, ये cos x का sin x होता है। हाँ तो पॉजिटिव है तो खत्म ही होगा, कुछ है ही नहीं। लो कैसा लगा चैप्टर ये? लेकिन अगर ये चैप्टर आप ML अग्रवाल से करेंगे तो खून के आंसू पीने पड़ेंगे आपको। बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, लेवल गिर गया है, आज तक पेपर में नहीं आता है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट का हम यूज़ करना चाहेंगे। ये पता नहीं कौन से साल का पेपर है, आई डोंट नो। खोल लेते हैं जरा। आसान था, 34वां 35वां क्वेश्चन आता है। देखो ये, ओ देखो डिफिकल्ट आ गया ना। देखो यानी 2 लाख पेपर है। क्या कह रहा है? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द। बहुत बड़ा सवाल है और मैं देखने जा रहा हूँ। देखना जरा 34 है। ये पेपर का कोड होता है बेटा। वैसे मैथ्स का जो कोड है वो 41 है। देखना जरा 34 35 क्या है। ये भी टफ है क्वेश्चन। पहले ना 2 कर्व का आता था। क्या का आता था? 2 कर्व का आता। कहता है तो पुरानी वीडियो में मिल जाएंगे आपको मेरी। लेकिन अभी सिलेबस का लेवल रिड्यूस हो गया। तो ये सर्कल दे रखा है आपको, और ये क्या है? पैराबोला। 2 कर्व का आता था वो हम नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर पूछ लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो कितना हॉट आइटम चल रहा है। ये बहुत बड़ा, ऐसे इक्वेशन बनानी पड़ती है पहले। देखो जरा बना के। और बताओ रोहन, आपको स्कूल कराया है? कोई नहीं कराता ही नहीं है, फिर क्यों मेहनत करी जाए। एक बार मैथ्स का सैंपल पेपर आया, उसमें देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट सैंपल पेपर में देखते हैं, सैंपल पेपर में क्या दिया इस बार जो बोर्ड है। अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं। सैंपल पेपर कहाँ है? 34 कहाँ गया? देखो नजर ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 34 जरूर नहीं, थोड़ा आगे पीछे भी कर दिया होगा। कहाँ है? ये रही है, 32 दे दिया इन्होंने। हाँ ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ y इक्वल टू 20 cos 2x और x की इसकी भी अप्लाई करनी है, एरिया निकालना है। -π/6 से लेके कहाँ तक निकालना है? अब झगड़ा कितना? 20 cos 2, इसको ड्रॉ कौन करे भाई? कितना दे दिया उन्होंने? 20 cos 2x। पहले cos 2 का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। cos 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? गाड़ी भी ध्यान दे सकते हैं। cos 2x का ग्राफ कैसे बनता है, 12 में काम आएगा। अगर y इक्वल टू cos 2x दे देंगे तो कैसे बनेगा बताओ? x के लिए 0 पुट करो, cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब सीधा 20 लिख दूँ बेटा मैं यहाँ पे आप, क्योंकि वो 20 के। हाँ x के लिए आप कितनी लो? यहाँ पे π/6 ले लो, कितना आएगा? 30 हो गया। cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है ना कितना? 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा ना वो। तो π/6 का कितना होगा? 30 का 2 का डबल कितना? 60। cos 60 कितना होता है भैया? 1/2 होता है। 1/2 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितनी वैल्यू ले लेंगे फिर हम लोग यहाँ पे? 10 वैल्यू ले लेंगे। कितना आ गया ये? 10 आ गया। और हमें कहाँ तक निकालनी थी वैल्यू? π/6 से लेके, और कितना था? π/3 से π/6 था। π/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 60 मतलब कितना हो जाएगा? cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। cos 120 कितना होगा?
कॉस 180 माइनस 60 माइनस कॉस 60 हो गया, माइनस का 10 हो गया ये। तो ग्राफ कैसे बनेगा ये? तो ये ले लिया 5/6 5/3, क्या क्या नहीं पड़ता नहीं, ये तो अभी मॉडल थोड़ी निकाल रहे हैं, सिंपल है ना। ये कितने ले लिया ये 10 और ये 20, कितना आ गया? एक्स की वैल्यू 0 है तो कितना है? 20 है, और 5/3 है तो कितनी वैल्यू है? 10 है, और 5/3 पे कितनी है? सॉरी, एक्स की वैल्यू 0 पे 20 है, और तो कितनी वैल्यू आ रही है? 10 आ रही है, और 5/3 पे कितनी वैल्यू आ रही है? -10 है। तो कैसे बन रहा है ग्राफ उसका? सॉरी, ये नहीं था ना, ये पॉइंट निकाला था ना, ऐसा ग्राफ आ रहा है बेटा ये। हाँ, 20 पे तो अभी हमने आगे तो हमें तो इसकी -5/6 से लेके 5/3 का एरिया निकालना है। ठीक करना पड़ेगा, कर्व दूसरी बन रही है, थोड़ा ढंग से बना कर डायग्राम, इस तरह का डायग्राम 5/6 बनाया, 5/3 बनाया, थोड़ा स्केलिंग प्रॉपर रहनी पड़ेगी हमारे को मेरे हिसाब से। नहीं, ये तो एक्स की वैल्यू ना बेटा, नीचे बनाने वाली बात नहीं, मैंने वैल्यू तो 5/6 रखी है ना बेटे। ये वैल्यू कितनी रखी मैंने? 5/3। ये वैल्यू कितना रखूँगा? 5/2। 5/2 पे कितना हो जाएगा? cos 5 कितना होता है? -1, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 20 आ जाएगा। 6 पॉइंट करीब करीब यहाँ आ जाएगा। तो ग्राफ तो ऐसे बनेगा, तो सिंपल ही बनेगा, 5/6 से 5/3 का इंटीग्रेशन कर दो, और कोई दूसरी कर्व आ ही नहीं रही। कट कहाँ रहा है? एक बार देखें जरा, एक बार 5/4 पे देखते हैं। 5/4 पे वैल्यू कितनी आ गई? cos 45 आ गई। cos 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो, cos 90 का मतलब कितना हो गया? 0 भी तो आ गई ना। और ये 5/2 पे कितनी आ गई थी? -20। 0 पे कट रहा है भैया, ये 5/4 पे कट के जाएगा ये। पता क्या करेंगे फिर हम लोग? 5/6 से 5/4 नोट कर लो उसको, और 5/4 से 5/4 और 5/4 से 5/3 ये वाली पॉजिटिव मिलेंगे, लिख लो जरा इसको, ये पूछ लिया, लिख लो जरा उसको एक बार।